राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। महाभारत की इस विशेष सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के महायुद्ध में अधर्म का अंत हुआ और पांडवों ने विजय पताका फहराई। हमने दुर्योधन के पतन और भीम की प्रतिज्ञा पूरी होने तक की गाथा सुनी। लेकिन क्या महाभारत की कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल संघर्ष तो युद्ध की धूल शांत होने के बाद शुरू हुआ। आज की इस विशेष वीडियो में हम महाभारत के उन अध्यायों की बात करेंगे जो हमें विनाश से लेकर परम ज्ञान तक की यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम जानेंगे कैसे अश्वत्थामा ने एक रात के प्रतिशोध ने पांडवों की जीत को मातम में बदल दिया। माता गांधारी के उस भयानक श्राप का सच क्या था और बाणों की सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म के कौन से गुप्त रहस्य बताए। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के आगे के अध्याय, विनाश से बोध तक का सफर। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों का रण नहीं था, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, प्रतिशोध और अंततः परम ज्ञान की पराकाष्ठा थी। जब कुरुक्षेत्र की धूल शांत हुई, तब असली संघर्ष शुरू हुआ, शोक से शांति तक का। आज हमने महाभारत के उन अध्यायों के बारे में जानना है जिन्होंने विनाश के बाद धर्म की नई नींव रखी थी। 18वें दिन की शाम तक दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। वह मरणासन अवस्था में पड़ा था। पांडव अपनी जीत की खुशी में भगवान श्री कृष्ण के साथ शिविर से दूर चले गए थे। शिविर में केवल धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। तभी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वहां पहुंचे। एक बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा ने देखा कि कैसे एक उल्लू ने सोते हुए कौवों का शिकार किया। उसे लगा कि पांडवों को हराने का यही एकमात्र तरीका है। अश्वत्थामा ने शिविर के भीतर प्रवेश किया, जबकि कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर पहरा देने लगे ताकि कोई बचकर न भाग सके। सबसे पहले उसने धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, उसका गला घोटकर वध किया। इसके बाद उसने शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला। पूरे शिविर में हाहाकार मच गया, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी को नहीं बख्शा। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उस रात शिविर पर संकट आने वाला है, इसीलिए वे 5 पांडवों को सात्विक को लेकर शिविर में दूर गंगा तट पर चले गए थे। सुबह जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपने पुत्रों और सेना का शव देखा। द्रौपदी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल हो गई और प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा के मस्तक की मणि उसे नहीं मिल जाती, तब तक वह अन्न जल त्याग रही है। अर्जुन और कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। पकड़े जाने के डर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऋषि के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस दिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। उसने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक कोढ़ से ग्रस्त होकर निर्जन स्थानों पर भटकेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ नगर की असंख्य स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने अपने पति, पुत्र और भाइयों को खोया था। जब पांडव उनसे मिलने पहुंचे तो धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति गहरा क्रोध था, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनोदशा जानते थे। जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो कृष्ण ने अपनी भीम के स्थान पर भीम की एक लौह की मूर्ति आगे कर दी। धृतराष्ट्र ने क्रोध और शोक के आवेग में उस मूर्ति को इतनी जोर से भींचा कि वह चकनाचूर हो गई। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि उन्होंने भीम को मार दिया है, तो वे रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भीम जीवित है और वह केवल एक पुतला था।
गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। जब युधिष्ठिर उनके पास गए तो गांधारी की आंखों की पट्टी के नीचे से निकलने वाली क्रोध की दृष्टि युधिष्ठिर के नाखूनों पर पड़ी और उनके नाखून काले पड़ गए। रणभूमि का दृश्य देखकर गांधारी का शोक और बढ़ गया। उन्होंने इस विनाश का उत्तरदायी भगवान कृष्ण को माना। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार कुरुवंश के भाइयों ने एक दूसरे को मारकर विनाश किया है, उसी प्रकार आज से 26 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और तुम भी इसी तरह अकेले मृत्यु को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यदुवंश का अंत ही नियति है। जब सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब माता कुंती ने अत्यंत भारी मन से पांडवों को बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर को गहरा आघात लगा। क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही अपने बड़े भाई का वध करवा दिया। इसी शोक और क्रोध में युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी गुप्त बात को छिपा नहीं पाएगी। युद्ध को जीतने के बाद भी युधिष्ठिर का मन अशांत था। अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और विशेषकर अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण की मृत्यु के अपराध बोध ने उन्हें घेर लिया था। वे राजपाट त्याग कर सन्यासी बनना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण और उनके भाइयों ने उन्हें समझाया कि यह क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, न कि रणभूमि से भागना। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि राजधर्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल भीष्म पितामह के पास है, जो उस समय कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उनसे युधिष्ठिर के संशयों को दूर करने का आग्रह किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि एक राजा का सबसे पहला धर्म अपने प्रजा का पालन करना है। राजा को दंड देते समय निष्पक्ष होना चाहिए। राज की सुरक्षा के लिए धन और वीर सेनाओं का महत्व, राजा को किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन से सतर्क रहना चाहिए। जिन राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राज्य का पतन निश्चित रहता है। ये सभी बातें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताईं। भीष्म ने समझाया कि सामान्य समय और संकट के समय के नियम अलग होते हैं। यदि धर्म की रक्षा के लिए कठिन समय पे कठिन निर्णय लेने पड़े तो एक राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने नैतिकता और व्यवहारिकता के बीच के संतुलन को स्पष्ट किया। भीष्म पितामह ने आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु के चक्र, मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया। यहाँ उन्होंने कई प्राचीन ऋषियों के संवाद भी सुनाए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। उन्होंने कहा, जो राजा अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही जगत को जीत सकता है। शांति पर्व के अंत तक युधिष्ठिर का मानसिक द्वंद्व शांत हो गया और वे शासन करने के लिए तैयार हो गए। भीष्म पितामह बताते हैं कि दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि अन्न, जल, विद्या और अभय दान, किसी को भय से मुक्त कराना भी एक महान दान है। उन्होंने भूमि दान और गौदान को सबसे उत्तम बताया है। भीष्म पितामह के अनुसार सुपात्र योग्य व्यक्ति को दिया गया दान ही फलदायी होता है। भीष्म पितामह ने समाज के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों और जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में विस्तार से चर्चा की। भीष्म पितामह समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने कुल और धर्म की मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण घटना विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि इस संसार में वह कौन सा एक देव है जो सबका स्वामी है और जिसका जप करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, तब पितामह बताते हैं भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण करते हैं। सिर्फ विष्णु ही नहीं, भगवान शिव की महिमा का वर्णन भी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर को महादेव के 1000 नामों और उनकी शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसे शिव सहस्त्र नाम कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरि और हर
एक ही शक्ति के दो रूप हैं। भीष्म कहते हैं, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। इसके अलावा उन्होंने भोजन के नियम, उपवास का महत्व और अतिथि सत्कार के बारे में कई छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। अंत में जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तब भीष्म पितामह को लगता है अब उनके जाने का समय आ गया है। वे भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और अपने प्राणों को समेटकर योग क्रिया द्वारा ब्रह्मरंध्र के शरीर त्याग देते हैं। उनके शरीर त्यागते ही आकाश से पुष्प वर्षा होती है और उनकी आत्मा दिव्यलोक को प्रस्थान करती है। पांडवों और धृतराष्ट्र मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। भक्तों, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध केवल विनाश लाता है, शोक सत्य की पहचान कराता है और ज्ञान जीवन को नई दिशा देता है। यदि हमें जीवन के युद्ध में जीतना है तो भीष्म पितामह के इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। भक्तों, यह थी महाभारत की वह गाथा जहाँ शस्त्रों की गूंज शांत हुई और शास्त्रों का ज्ञान उदय हुआ। उस काले अध्याय से लेकर दिव्य उपदेशों तक हमें यह समझ आता है कि विजय केवल भूमि जीतने से नहीं बल्कि खुद पर और अपने शोक पर विजय पाने में है। भीष्म पितामह के इन उपदेशों ने न केवल युधिष्ठिर को एक महान राजा बनाया बल्कि आज के समय में भी ये हमारे जीवन के प्रबंधन के लिए उतने ही सटीक है। अगली वीडियो में हम जानेंगे युधिष्ठिर के उस भव्य अश्वमेध यज्ञ के बारे में और अर्जुन की उस यात्रा के बारे में जिसने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।